क्या हुआ? सॉरी मम्मी जी, मैं बस ये देखने आई थी कि वेद जी उठे हैं क्या। मैं चाय बना के लाती हूँ ना सबके लिए। पायल उठेगी तो उसे सूप भी देना है। तो इस बात से परेशान हुई है विधि। वेद के हाथ पर पायल का हाथ रखा हुआ है। अब तड़पेगी विधि अपनी ही बहन के कारण चाहे जो भी हो दिव्या, पर मैंने देवर सा को रात के 2 बजे पायल के कमरे में जाते हुए देखा। मारे को लगे कि हमारी पायलिया ने उन्हें शीशे में उतार लिया है। हाँ, बाकी थे जाने हो। इसका मतलब भाभी, जो आग हम लगाने की कोशिश कर रहे थे वो आग ऑलरेडी लग चुकी है। तो लगेगी नहीं क्या दिव्या? देख, वेद आखिर है तो मर्द ही, और पायल है प्रिया चरित्र की गुरु। बाकी थे जाने हो। अरे आप दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? वेद इतना भी कमीना नहीं कि अपनी बीवी को छोड़ के अपनी साली पे नजर रखेगा। साली भी तो आधी घरवाली हो गए। वेद ने भले ही पहले पायल को पसंद किया हो, पर अब वो 100% विधि का पति है। सुंदर भैया, ये 100% कब 0% में बदलेगा ना, आप देखते जाइएगा। क्यों भाभी? बिल्कुल सही कह रही दिव्या, बड़ा घुमान करे, पति की चहेती बनी थी। अब देखना कैसे उसी की बहन उसी के पति को उसी से चुराएगी। हमारे सीने पे तो सांप लौटे हैं। जब देवर था ना, विधि को गोदी में उठा लेते हैं सबके सामने। गधी। भाभी, मजा तो तब आएगा जब वेद विधि के सामने पायल को गोद में उठाएगा। दिव्या, क्या मजा आएगा? वेद की बीवी चाहे विधि हो चाहे पायल, तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हाँ। जी, हमारे जीवन में बदलाव लाने की जिम्मेवारी आपकी है। कुछ ऐसा करो कि मैं इस पूरे घर की मालकिन बन जाऊं। मौके से आने हो। सयाना तो मैं हूं, बहुत जल्द सबको साबित भी कर दिखाऊंगा। जल्दी नहीं, बहुत जल्दी करो जो कुछ भी तुम करने का सोच रहे हो, ताकि मुझे उस विधि और पायल की फिक्र ना हो। दिव्या, हमारी मुसीबत की दिव्या। चल के देखते हैं कि पायल या देवर सा के साथ क्या सवांग रचा रही है। आजा। चल। अरे वेद जी, आप कब आए? मैं तुम ज्यादा बात मत करो, अभी कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं रात भर यही था तुम्हारे पास। अरे पर कहा ना, बस आराम करो, बहुत कमजोर हो तुम अभी। पर वेद जी, हाथ दो।
मुझे माफ करना विधि। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अरे दिव्या रानी, हाँ जा तो सच में सब कुछ बदल गया हुआ है। हाँ, लगता है पायल का जादू चल गया। चल। हाँ। हाय हाय छोरी, जे कहीं हो गया थारे को जो थारे जीजू सा थारी सेवा में लग गए। कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ी चोट लग गई थी पायल को। थोड़ी सी चोट? थोड़ी सी चोट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं लग रहा है वेद। कलाई की पट्टी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पायल ने सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की। सुसाइड? देखो ना, मतलब आत्महत्या? हुआ? क्या बोल रही है छोरी? आत्महत्या करने की कोशिश की तुझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाभी, आप लोग कुछ भी सोच रही हैं। मेरी बहन आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करेगी? वही तो। इतनी सुंदर, इसमें क्या कमी है? ये ऐसा क्यों करेगी? नहीं बुआ जी, मेरा मान रखने के लिए आप अच्छी बातें मत कीजिए। सच तो आप भी जानती हैं कि मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मुझे कोई नहीं स्वीकारेगा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूँ। ये तो बड़ी अच्छी एक्टर निकली। लेकिन जे चल गई रही हो है, देखते जाओ ना। किसने कहा तुम्हें ऐसा? हाँ, मेरे लिए तुम बहुत कुछ हो। और आइंदा अगर ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चुपचाप सूप पियो। हाय कितना ख्याल रख रहे हैं, देखो अपनी साली का। जीजू साली की जोड़ी घड़ी चौकी। बस थैंक्स। विधि, सच में मान गई मैं इस लड़की को। मैं नाश्ता लगा के आती हूँ। अब मैं भी देखूं, थारे भाई सा का ही कर रहे हैं। दुकान जाना है उनको। और ना लक्स, मेरा मतलब है लखन को भी ना मीटिंग में जाना है, तो मैं भी जाकर देख के आती हूँ। चल। थारे को क्या लगे है छोरी? आगे कहीं होगो? मैं भी तो बेचैन हो रही हूँ भाभी, ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। भाभी, आज वेद जिस तरीके से पायल का ख्याल रख रहा था, मुझे ना पुराने दिन याद आ गए जब वेद पायल का दीवाना हुआ करता था। अरे कैसी बातें करे जा रही है दिव्या? देवर्षा के मन में पायल के लिए अब प्रेम को नहीं, अब तो विधि बस देवर्षा की बींदनी है और देवर्षा ही विधि के बींद, समझी? भाभी, आप एक बात बार बार क्यों भूल जाती है कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। अरे, इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। असर तो थारे पे भी होगा विधि रानी। वो कही क्या है, चीटा गुड़ की तरफ जाए भी ना रहे को नहीं, बाकी थे सियाने हो।
अब माजी सा, अगर आप कहें तो मैं देवरसा का नाश्ता पायल के कमरे में ले जाऊं? भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखिए, दोनों इसी तरफ आ रहे हैं। ए लड्डू, नीचे उतार छोरी को। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो थारे को ऐसे गोदी में लाना पड़ा? नीचे उतार। बुआ दीदी सा, मैं भी तो वही बोलूं कि चोट तो छोरी के हाथ में लगी है, पाँव में कोनी, गोदी में उठा लियो। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब फिक्र तो वेद के दिल में है ना अपनी साली के लिए, तो उसने थोड़ी मदद कर दी बेचारी की। बस चुप हो जाओ तुम। चलो नाश्ता लगाओ। आराम से आराम से। आई शाबाश। वो पायल का सबके साथ खाना खाने का मन था। उसने उठने की कोशिश की तो चक्कर आने लगे, तो मैंने सोचा कि चक्कर वक्कर खा के गिर ना जाए, तो इसीलिए। आपने अच्छा किया वीर जी, आप मेरी बहन का इतना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा लगा देखकर। मैं नाश्ता लाती हूँ। दिव्या, जा जाके हमारे लिए काली मिर्च वाली चाय बना के ला। ऐसी नाक बंद हुई है कि न किसी चीज का स्वाद लग रहा है न किसी चीज की गंध। जी बुआ दी, अभी लेकर आती हूँ। तू भी कुछ कर ले जाके। हाँ हाँ। पायल कामयाब हो रही है, वेद पर काफी असर दिख रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बुआ दी, ला बस। मेरा हाथ जला दिया आपने। देखा? रहने दीजिए दीदो आप। दिखा पायल। दिखा ना दीदी, पायल। तुम रुको, मैं देखता हूँ। वीर जी, बस बस बस। चलो चलो। ए छोरी दिखा। अरे कितना जल गई छोरी। ओएमजी ओएमजी ओएमजी। मारे को तो लगे कि थारे पे जान मूझ के फेंकी गरम गरम सब्जी भी थी थे। हाँ, बट ऑब्वियस है भाभी, अब अपने पति की गोद में अपनी बहन को देखेगी तो जलन तो होगी ही ना, तो बस जला दिया जानबूझ के। हट हट। आज क्या नौटंकी की सब्जी बनी है घर में, उसी से पेट भरना पड़ेगा शायद। अभी ठीक है? थैंक यू सो मच वीर जी। दीदी सा, मुझे अभी दुकान जाना है और आने में शाम हो जाएगी। मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। तू ही दे दे सब्जी। नौटंकियां करवा लो इन लोगों से बस।
ये तो देख ही ना रही है इसकी तरफ। अपना हाथ हल्का सा चला के मैंने आपके अंदर काफी आग लगा दी है दीदू। लड्डू बहुत बढ़िया जा रहा है। पर बुआ दीदी, हम इस प्लान के बारे में विधि को क्यों नहीं बता सकते? क्या बीत रही होगी बेचारी के दिल पर? नीचे आके बात सुन। तूने देखा है विधि अपनी बहन से कितना प्यार करती है। उसे मंजूर होगी ये बात कि हम उसे धोखे से फंसाएं, और अगर उसे पता चल भी गया तो वो परेशान नहीं होगी, और अगर वो परेशान नहीं हुई तो पायल को शक हो जाएगा। तो अब सिर्फ थारे को भाभी जी के जन्मदिन की तैयारियां करनी है। हैं? हाँ 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 बुआ दीदी। आना बहू। वो मैं अकेले में वेद से ये कह रही थी कि भाभी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक सरप्राइज पार्टी करें उनके लिए, है ना लड्डू? हाँ हाँ बुआ दीदी। और अकेले में इसलिए कह रही थी कि फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा। बहुत अच्छा आइडिया है बुआ दीदी, मुझे बताइएगा मुझे क्या करना है। ऐसा करना, तू और लड्डू मिलके एक सुंदर सा बढ़िया सा केक बना लेना। जी जी, इन जैकेट को मैं धूप दिखा दूं? अभी अभी कबर्ड से निकाला है। हाँ क्यों नहीं। देखा आपने, बेचारी का पूरा मुंह उतर गया। ओहो, मजनू के पुनर्अवतार विधि को थोड़ा दुख देकर बहुत सारी खुशी देने वाला है, ये सोच। आओ आराम से बैठो और रेस्ट करो। पायल बताना, एक रात में ऐसा क्या हुआ कि वेद तुम्हें गोदी में लेकर आ गया? मैं क्यों बताऊं आपको अपना राज? आप और इमरती भाभी तो मुझे बेकार समझ रहे थे ना। अब सोचते रहिए कि कैसे चलाया होगा मैंने अपना जादू। पायल नाराज क्यों हो रही है? हाँ हम तो ऐसे ही बोल देते हैं। बताओ ना, तुमने ऐसी क्या अदाएं दिखाई वेद को कि वेद तुम्हारा इतना दीवाना हो गया, वो भी एक ही रात में? अरे भाभी, कभी थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लिया कीजिए। सोचे सोचे। लो बोलो भला, जिसको ढूंढा गली गली वो यहाँ पायल के कमरे में मिली। हर जगह ढूंढ लिया थारे को, तो अभी तक पायल के कमरे में कहीं कर रही है। क्यों, क्या हो गया? मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही हो आप? थारे को बेरुको नहीं भूल गई कहीं? क्या? आज वो है। क्या है? सरप्राइज बर्थडे पार्टी है माजी साकी। मेरे तो दिमाग से निकल गया कि आज मम्मी जी का बर्थडे है। अरे हाँ दिव्या रानी, थारे को पता है? और उनके लिए बुआ दीदी सा के कहने पे वेद और विधि दोनों एक साथ मिलके केक बना रहे हैं। एक साथ मिलके? एक साथ। जरा सोच दिव्या, वेद आटे में दूध मिलाएगा और विधि उसे गूंथेगी, और फिर वेद उसमें चीनी डालेगा और विधि मक्खन, फिर मिलके पकेगा उनका केक। जरा सोच, किचन में दोनों के बीच बड़ा तगड़ा वाला इश्क विश्क प्यार व्यार होगा। बाकी थे सियाने हो। ये जरूर दीदों की कोई नई चाल है। और छोरी, थारी दीदू की ये नई चाल ना थारी चाल पे भारी पड़ सके। हाँ बाकी तू सियानी है, समझ गई? लो बिल्कुल सही कह गई इमरती भाभी। विधि की इस चाल ने ना तुम्हारी पूरी चाल को उल्टी कर दी।
वेद जी, हाँ विधि, बोलो ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस बैटर में शक्कर थोड़ी कम है। आप चक्कर देखेंगे? हाँ हम्म। हाँ, क्यों नहीं। फीका है, थोड़ा फीका है। फीका है? कुछ भी बोल रहे हैं आप, इतना तो मीठा है। तुम्हें जरा सी भी जलन महसूस नहीं हुई? किस बात पर? मैं पायल की इतनी फिक्र कर रहा था, उसका इतना ध्यान रख रहा था। होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए। मैं पायल को उठा के नीचे लेकर आया, उसकी चोट पे बर्फ लगाई। ये सब देखकर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी इंसान हूं। कभी कभी दुख होता है, कभी शक भी होता है, और कभी तो जलन भी होती है। पर इन सब से ऊपर कुछ और है जो इन तीनों फीलिंग्स का इलाज है। भरोसा। इतना भरोसा? किसी रिश्ते को पूरे समय खो देने का डर उसे मजबूत नहीं बनाता। मजबूत तो रिश्ता तब होता है जब एक विश्वास होता है कि जो अपना है वो कभी पराया नहीं होगा। इस रात की तरह वेद जी के दिल में से
दीदो का ख्याल भी उड़ जाएगा। आज आंटी जी का बर्थडे है। दीदो बहुत खुश है ना, पर आज का दिन भी उन्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा। यादगार बनाने का पूरा जिम्मा बुआ दीदी ने ले रखा है। सारी प्लानिंग उन्हीं की तो है, हर एक को अलग अलग काम दे रखा है। इमरती, अरे इमरती, चलो बाजार चलते। बाजार? हाँ। नई साड़ी लाने? अरे नहीं, वाह के लिए अच्छी सी साड़ी लेने, जन्मदिन का तोहफा। घना जोश आ रहा है थारे को माजीसा के लिए नई साड़ी खरीदने वास्ते। पर हमारे को एक बात बताओ, उनको पसंद आवेगी क्या? थारा किया हुआ एक भी काम पसंद तो आवे को नहीं। अरे भेड़ से भोले पति जी, कब समझोगे इतनी सी बात कि जे वक्त कुछ देने का नहीं, कुछ मांगने का है। बाकी फिर सियाने हो। मैं समझा नहीं। हमारी किस्मत ही फूटी कि थारे जैसे भोले से हमारा ब्याह हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि माजीसा के जन्मदिन पे कुछ देने के बजाय उनसे कुछ मांग लो। और क्या? दुकान में हिस्सा। सब तैयारी हो गई ना? हाँ बुआ दीदी जी। ये ठीक कर दे। अरे भाभी की गाड़ी की आवाज आई, लगता है वो आ गई। सब तैयार है ना? जी बुआ दी। बुआ दीदी सा बत्ती बुझा दो। हाँ गोबर जल्दी जा। जल्दी जा। क्या कर रहे हैं? बेटी बहुत नॉटी है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। वैसे आप भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहे। बेटी हैप्पी बर्थडे आंटी जी। खुश रहो। क्या रे छोरी, क्या किया तूने ये? यहाँ हम सब एक साथ खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि जन्मदिन की बधाई सब साथ मिलके देंगे, और तूने हमारे सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया। अरे हम परिवार वाले हैं, पहले हम बधाई देंगे ना कि तू। सॉरी बुआ दीदी। बुआ दीदी, ऐसी बात क्यों कही आपने? पायल को थोड़ी ना पता था कि हम सबने सरप्राइज प्लान किया है। पता तो मुझे सब था वीर जी, पर ऐसा मैंने डांट खाने के लिए किया ताकि आप मेरी तरफदारी करें। ये बेचारी तो अभी तक अपने कमरे में आराम कर रही थी। हाँ, और अब अचानक से हमारा सरप्राइज बिगाड़ने के लिए तबीयत भी ठीक हो गई, जो यहाँ आके प्रकट हो गई। प्लीज बुआ दीदी, आप ऐसी बात मत कहिए। पायल भी तो इस परिवार का हिस्सा ही है। अगर उसने पहले विश कर दिया तो क्या हो गया? हमारा मूड बिगड़ गया। अब बोल। पायल के प्यार में वेद दीदी सा से भी बहस कर रहा है। वाह वाह छोरी,
जिन्हें तो कमाल करती हो। बुआ दीदी देखिए। बस बस दीदी सा, अब दोनों क्यों इस बात पर लड़ रहे हैं? अरे मुझे शुभकामना देने के लिए मेरा पूरा परिवार तैयार होकर खड़ा है। अब छोड़िए ना दीदी सा इस बात को। आइए माँ, आइए, चलो पायल। आइए चलिए। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। क्या सोचेंगे घर वाले कि अपनी लापरवाही से रसोई में आग लगा दी छोटी बहू ने। मैं पूरियां उतार लेती हूँ। नहीं बहू, आज थारे को बुआ दीदी के हाथ की पूरी मिलेंगी। मैंने सोच के रखा था, अपने हाथ की रवा पूरी बनाऊंगी। सच्ची दीदी सा? घनी पसंद है हमारी भाभी को, है? मैं मदद कर देती हूँ। ना ना, तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ। इन्होंने भी बहुत परेशान किया है मुझे। इन्हें भी लगेगी चोट तो चलेगा, इल्जाम तो लापरवाह छोटी बहू पर ही आएगा। वैसे तो मुझे हमेशा से सूंघ के पता चल जाता था कि तुम्हारी रवा पूरी कैसी बनी है, पर आज देखो, जुकाम के मारे मारे को कोई गंध आवेगी कौन? ये स्मेल किस चीज की आ रही है? पता नहीं ये गीली माचिस कौन रख दिया यहाँ। जल जा। ये स्मेल तो गैस की है। लगता है गैस लीक हो रही है। रुक जाइए बुआ दीदी। अरे ये क्या किया? मैं जला रही हूँ, कब से जला रही हूँ, जल तो रहा नहीं है। वो मैं देख रही थी, आप इतनी देर से छींक रही थी। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप जाके आराम कीजिए। और वैसे भी मम्मी जी ने आपके हाथ की रवा पूरी कितनी बार खाई होगी। आज मैं अपने हाथों से बादामी पूरी बनाती हूँ। तो इतनी बात बोलने के लिए तूने इतनी जोर से लिया हमारा नाम? हमारी तो जान ही निकल गई। चल बना ले तू अपने हिसाब से। और वैसे भी बहू के होते हुए मैं भी रसोई में क्यों खटूं? चल तू बना। ठीक है।
ये घुंघरू तो पायल के ब्रेसलेट का है जो आज उसने पहना है। ये कैसा मजाक है दीदो? आप मुझे इस तरह से खींच के ये तेरा है ना? इतनी गिर गई है तू पायल कि तुझे किसी की जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्यों करूं मैं किसी की फिक्र? मुझे सिर्फ वेद जी से मतलब है और उन्हें पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। क्या हो गया है तुझे पायल? अपने जुनून में, अपने पागलपन में तुझे सही गलत दिखना भी बंद हो गया है। अच्छा, तो आपको सही गलत की बहुत अच्छे से समझ है ना? बस कर पायल, बस कर। अब तक मैं तेरी हर बदतमीजी सहती रही। तूने वेद जी के करीब आने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मुझे नीचा दिखाना चाहा, मैंने कुछ नहीं कहा। पर अब पानी सर से ऊपर हो गया है। मैं अब तक चुप थी क्योंकि तेरी लड़ाई सिर्फ मेरे साथ थी, लेकिन आज तूने मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। अब तू इस घर में एक पल नहीं रहेगी। कौन सा घर, कौन सा परिवार? वही जो आपने मुझसे छीना है। इस परिवार के आधे से ज्यादा लोग आपके खिलाफ हैं। आपके दोनों जेठ जेठानियां आपसे नफरत करते हैं। आपका पति मेरी ओर खींचा चला रहा है। आपकी सास को भी आपका असली चेहरा दिखने लग गया है और आप क्या निकालेंगी मुझे इस घर से? मैं आपको चैलेंज करती हूँ। चार दिन के अंदर आप इस घर से बाहर होंगी। तू ऐसा सब इसलिए कह रही है क्योंकि तुझे मेरे मंगलसूत्र की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है और आपको मेरी जिद की ताकत का अंदाजा नहीं है। हाँ, तुझे वेद जी से प्यार नहीं है, सिर्फ उन्हें पाने की जिद है। देखते हैं कौन जीतता है, मेरा विश्वास या तेरी जिद।